पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अन्ना से मिलकर बेहद खुश थीं। आदर में अन्ना के पैर छूने पहुंची ममता को अन्ना रोकते रहे, लेकिन ममता ने 4 बार पैर छूकर और तत्कार की पूरी तसल्ली होने पर वो रुकी। आज अन्ना हजारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर, समाज सेवी अन्ना हजारे की गाड़ी रुकती है। पहले से तैयार खड़ी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचती हैं और अन्ना जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, दीदी अन्ना से आशीष के लिए उनका पांव छूने के लिए झुकती हैं। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार। दीदी को तसल्ली नहीं हो रही। अन्ना 1 बार पांव छूने पर आशीर्वाद इस मात्रा में देंगे, इसलिए दोबारा पांव छूती हैं, लेकिन मन में संकोच है, लिहाजा तीसरी बार। लेकिन पूरी तसल्ली नहीं हुई और चौथी बार। अन्ना की चरण वंदना में ममता बार बार झुक रही हैं। अन्ना के प्रति दीदी के मन में आदर का भाव हिलोरे मार रहा है। ऐसी तस्वीरों के दर्शन आज की सियासत में बिरले ही होते हैं। लेकिन क्या ये तस्वीरें सिर्फ अन्ना और ममता बनर्जी की हैं, जिसमें दीदी अन्ना से आशीर्वाद लेने के लिए बार बार झुक रही हैं? दरअसल सियासत के डिक्शनरी में बेवजह शब्द है ही नहीं। जाहिर है दीदी के दिल में अन्ना के प्रति उमड़ी असीम श्रद्धा भी बेवजह नहीं है। पश्चिम बंगाल में वामपंथ का किला ध्वस्त करने के बाद दीदी की नजर अब दिल्ली की ओर है और अन्ना दीदी के कोलकाता से दिल्ली तक के सियासी सफर को आसान बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि तीसरे मोर्चे में भी दीदी दिल्ली पर नजरें गड़ाए दूसरे नेताओं से अन्ना का साथ मिलने से आगे निकल सकती हैं। और तीसरी बात ये कि अन्ना कोई सियासतदान नहीं कि उनके साथ देने से दूसरे सियासतदान बिदक जाएं। यानी सियासी तौर पर दीदी को अन्ना सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुंचा सकते हैं, घाटे का सवाल ही नहीं। लिहाजा दीदी के दिल में अन्ना के प्रति श्रद्धा के पुष्प हर सेकंड खिल रहे हैं और हाथ अन्ना के पांव की ओर अनायास बढ़ जाते हैं। अन्ना के प्रति दीदी के इस अपार आदर के पीछे वो चिट्ठी है जिसे अन्ना हजारे ने कुछ दिनों पहले ही सभी सियासी दलों को भेजी थी, जिसमें 17 मुद्दों का जिक्र था। अन्ना के खत का किसी सियासी दल ने जवाब नहीं दिया। जवाबी खत मिला तो सिर्फ ममता दीदी की तरफ से। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा कि अगर वे सत्ता में आती हैं तो उन सारे मुद्दों को अमल में लाएंगी। अन्ना भाव विभोर हो उठे। उनके उम्मीदों पर देश की सिर्फ एक पार्टी खरी उतरी और सिर्फ एक नेता ने माना कि उन 17 मुद्दों पर अमल कर देश में बदलाव की बयार बहाई जा सकती है। अन्ना दीदी के आदर और खत दोनों से प्रसन्न हुए, लिहाजा बिना देर किए दीदी को तत्काल साथ देने का आशीर्वाद दिया। दीदी अपने जीवन में सैंपल रहना, सैंपल खाना, सरकार की गाड़ी नहीं, सरकार का बंगला नहीं, सरकार का तनख्वाह नहीं, कौन करता है? जैसे ऐसे लीडर इस देश के लिए चाहिए थे और आज तक नहीं मिले, आगे मिल रहे, इसलिए मुझे लग रहा है कि देश में बदलाव आ जाएगा। अन्ना और दीदी की इस खास मुलाकात के बारे में अन्ना आज खुद बताएंगे, लेकिन ममता के सिर पर हाथ रखने का अन्ना ने ऐलान तो कर ही दिया। अब सवाल है कि अन्ना के आशीर्वाद से दीदी को कितना फायदा होगा। दीदी के दिल्ली तक पहुंचने में ये आशीर्वाद कितना कारगर साबित होगा। सवाल अन्ना के टीएमसी के समर्थन को लेकर भी है। कभी अन्ना हजारे राजनीतिक आंदोलन की धुरी थे। जब राजनीतिक दलों के नेता मंच पर आने को बेताब रहते थे, तब खुद अन्ना इससे सख्त परहेज करते थे। राजनीति से ऐसी दूरी ने ही उन्हें अपने सबसे प्रिय शिष्य केजरीवाल से भी दूर कर दिया। लेकिन रालेगढ़ सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में बैठे अन्ना क्या सियासत से सचमुच दूर हैं? फिलहाल दीदी को अन्ना का आशीर्वाद मिल गया है और आम चुनाव में दीदी को इसका सीधा फायदा भी दिख रहा है। लेकिन सियासत से दूर रहने वाले अन्ना शुद्ध सियासी मिजाज की ममता का कितना और कहां तक साथ दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।